हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। हम बात कर रहे हैं आज प्राण ऊर्जा की। आपके अंदर एक ऊर्जा चल रही है जिसे आप सोल कहते हैं, प्राण शक्ति कहते हैं, अलग अलग चीज़ों से पहचानते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा आलस फील करते हैं, दैट मीन्स आपकी ऊर्जा बहुत डाउन है, आपकी एनर्जी बहुत डाउन है। कभी बहुत एनर्जेटिक होते हैं, कभी वही ऊर्जा आपकी नेगेटिव काम कर रही होती है, कभी वही ऊर्जा आपकी पॉजिटिव स्तर पे काम कर रही होती है। तो आज थोड़ा सा हम ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं ऊर्जा के। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है। हमारा शरीर तभी खड़ा हो रहा है, तभी चल पा रहा है जब उसको एक उचित स्तर पे ऊर्जा मिल रही है। अच्छे पौष्टिक भोजन से वो खड़ा हो पा रहा है, चल पा रहा है, अपने कर्म कर पा रहा है, जो कि इस दुनिया में हम अपने सोल पर्पस से आए हैं। हमारा सोल भी अपना पर्पस तब पूरा करेगा जब हमें ये इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा शरीर हमने धारण किया है, वो सही कंडीशन में होगा और वो काम करता रहेगा, अपने कर्म करता रहेगा, तो वो सोल पर्पस भी फुलफ़िल कर पाएगा। हमें बॉडी क्यों मिली है? हमें सोल पर्पस फुलफिलमेंट के लिए मिली है, पर वो कैसे पूरा करेगा अगर हमारी बॉडी ही काम नहीं कर रही है? तो उसको ऊर्जा देने के लिए हमें भोजन बहुत ज़रूरी है। हम भोजन कैसा खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो पहला हमारा जो एनर्जी का सिद्धांत है वो हमें खाने से मिलता है। दूसरा हमारी निद्रा, हमारी नींद। जब हमारी नींद अच्छी क्वालिटी की होगी, साउंड नींद होगी, हम सही टाइम पे उठेंगे, सही टाइम पे सोएंगे, बिना बुरे सपनों के, बिना गलत विचारों के एक अच्छी नींद अगर हम लेते हैं तो वो भी हमारी ऊर्जा को इकट्ठा करती है, संग्रहित करती है, उसको चैनलाइज करती है। नेक्स्ट है हमारा जागरण में खर्च। हम किस तरह के क्रियाकलापों में अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चल रही है। हम कभी ये चैनल लगाते हैं, कभी वो चैनल लगाते हैं, पर आपको देखना है, आप जो भी चैनल देखें अपनी ऊर्जा को एक लेवल पे रखिए कि आप पर्टिकुलर कौन सा टॉपिक देख रहे हैं या किस तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर 10 चीज़ें एक साथ देख रहे हैं और पहुँच कहीं पर भी नहीं रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा सिर्फ खर्च कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक्सरसाइज से जो आप एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, उससे आपकी ऊर्जा जागती है। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं या फिर आप जितनी भी योगिक क्रियाएं करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उससे आप ऊर्जा को जागृत कर रहे हैं, उसको उठा रहे हैं। उसको जब आपको भी नोट करते होंगे, जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक से आते हैं या एक्सरसाइज करके आते हैं तो आप एक अलग एनर्जी में होते हैं कि आप बहुत कुछ कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है धारणा। आप किस तरह की धारणा बनाते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, तो वहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है वो केंद्रित हो जाती है, स्ट्रक हो जाती है, वो एक सेंटर बना लेती है। अगर आपने पर्टिकुलर इंसान के लिए, पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए कोई धारणा बना ली है तो आपकी ऊर्जा वहाँ पे जाके केंद्रित हो जाएगी, वहीं जाके स्ट्रक हो जाएगी। तो जजमेंट्स से बच के रहिए, धारणाएं मत बनाइए। ध्यान जब आप करते हैं तो आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ चढ़ती है। कुंडली जागृत इसी को करना कहते हैं। जब आप ध्यान लगाते हैं तो अपनी ऊर्जा को विजुलाइज करके, साउंड से, बहुत सारी, जब मैं रेकी के चैनल और बनाऊंगी जैसे जैसे, तो उसमें मैं क्लियर करती जाऊंगी कि आपके रूट चक्र से आप अपनी ऊर्जा को ऊपर क्राउन तक कैसे लेके जाते हैं। भय, आपका अगर फियर है आपकी लाइफ में चीज़ों को लेके, आप छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेके आपको डर महसूस करते हैं, तो आपकी ऊर्जा जो है वो श्रिंक होना शुरू कर देती है। जैसे कपड़े को पानी में डाल दिया, वो छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, उसी तरह आपकी ऊर्जा श्रिंक हो जाएगी, एक जगह पे जाके रुक जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, और वही आपको बीमारियां भी क्रिएट करेगी वो ऊर्जा, अगर उसका फ्लो नहीं होगा। क्योंकि पानी, ऊर्जा एग्जैक्टली पानी की तरह है, अगर बहती रहेगी तो बिल्कुल सही रहेगी, अगर वो रुक जाएगी तो वहाँ पे सड़न शुरू हो जाएगी बीमारियों के रूप में। और आप में अगर वासना है, किसी भी चीज़ की वासना, एक्सेस की, ग्रीड की, अगर आपके अंदर क्वालिटीज़ आ रही हैं तो आपकी ऊर्जा निचले स्तर पे जा रही है। क्योंकि देखिए, हर इंसान को पैसा, हर चीज़ चाहिए और ये कोई गलत बात भी नहीं है, पर एक होता है आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं या किसी से छीन रहे हैं, मतलब एक्सेस में हर चीज़ कर रहे हैं। गलत मेंटालिटी से, गलत सोच के साथ अगर कोई चीज़ कर रहे हैं, वासनाएं जो हैं वो आपको नीचे की स्तर पे गिराती रहेंगी। प्रेम, जितना आप प्रेम करेंगे उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, फैलती जाएगी, विस्तृत होती जाएगी, एक वाइट लाइट की फॉर्म में सब लोगों के ऊपर ये ऊर्जा जाएगी और उनका ज़िंदगी भी अच्छी होगी, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी। क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ऑल सेम। अगर आपके घर में ही सिर्फ आपके भाई बहन नहीं हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो आपके भाई बहन हैं, वो
आपकी तरह ही हैं, उनको भी आप अपना ही समझेंगे, अपना ही मानेंगे, तो यही एक्चुअल में प्रेम है। अगर मेरा बच्चा है तो मेरे बच्चे को मैं जितना प्यार कर रही हूँ उतना ही अगर मैं साथ वाले बच्चे को प्यार कर रही हूँ या उतना ही मैं उसके लिए अच्छा सोच रही हूँ, एक्चुअल प्रेम यही माना जाता है, इसी को प्रेम बोला जाता है। आप सबके लिए एक भावना रख रहे हैं, समान भावना रख रहे हैं, इक्वालिटी पे रख रहे हैं। अगर आपको पता है कि आप भूखे हैं तो आप दूसरे की भूख भी फील कर पा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ये है तो आप दूसरे का दर्द भी फील कर पा रहे हैं, इसी को प्रेम बोला जाएगा। समाधि में जो लोग जाते हैं तो ये ऊर्जा एक विराट रूप ले लेती है और इकट्ठी हो जाती है, आके एक सिद्धि की फॉर्म में आ जाती है और हर जगह विलीन हो जाती है, सर्वव्यापक हो जाती है। आप ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड आप में समा जाता है। ये एक लास्ट स्टेज आ जाएगी आपकी ऊर्जा की। ये जो ऊर्जा की मैं बात कर रही हूँ ये भी एक साइंस है, एक विज्ञान है। आप इसको जितना समझते जाएंगे उतना और इसमें नई चीज़ें देखते जाएंगे। जब आप समाधि ले लेते हैं, समाधि में आ जाते हैं, तो ब्रह्मांड ही आप होते हैं, आप ही ब्रह्मांड होते हैं। आप उस लेवल पे आ गए, उस चीज़ को पा गए। तो ये था ऊर्जा का छोटा सा सिद्धांत जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर किए। बाकी इस ऊर्जा को हम कैसे अच्छी कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपसे बात करूंगी। और जो ऊर्जा होती है इसी पे सारा काम चल रहा है कि ऊर्जा या ऑरा कह लीजिए आप, उससे आपकी लाइफ कैसी है, आप कितना आगे ग्रो करेंगे, आप अपनी लाइफ में रोज़ कैसे क्रियाकलाप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपकी इससे क्लियर होती जाएंगी। जब आपने अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना सीख लिया, उसको चैनलाइज करना सीख लिया, और इसको चैनलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले ध्यान करना शुरू कीजिए और हेल्दी लाइफ जीना शुरू कीजिए, पॉजिटिव रहना शुरू कीजिए। और अगर आप एक जगह बैठ जाते हैं आलसी होकर तो ये ऊर्जा आपकी स्ट्रक हो जाएगी। अभी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए, मैं एक बार इन टॉपिक्स को रिपीट कर देती हूँ। आपकी ऊर्जा चैनलाइज करने के लिए आप अपना भोजन पे ध्यान दीजिए, अपनी नींद पे ध्यान दीजिए, अपने जागरण पे, अपने योग क्रियाओं पे जो एक्सरसाइज होती है, आपकी धारणा किस तरह की है, आप किस चीज़ में कैसे ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन जो हो गई, आप किससे डर रहे हैं, आप किस चीज़ से डरना है, आपकी वासनाएं क्या हैं, आप कितना प्रेम करते हैं, और लास्ट समाधि। अगर आप इन चीज़ों को देख लेते हैं, ये ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा आप पे इसी से चैनलाइज होती हैं, तो आपने आधी ज़िंदगी की जंग जीत ली। तो ये था ऊर्जा का सिद्धांत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके जाइए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।